हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 13 के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। तो पहला फार्मूला है हमारा घन का आयतन। तो हम जानते हैं घन का आयतन हमारा क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब, जहाँ ए हमारा यहाँ पे क्या है, घन की एक भुजा है। और दूसरा है हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², जहाँ ए घन की भुजा है। घन का विकर्ण बराबर कितना होता है, √3 × a होता है। यह होता है हमारा घन का विकर्ण होता है। अब जो अगला सूत्र है हमारा घनाभ का आयतन। तो घनाभ जो होता है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर, यानी आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं L/B/H, यानी L से लंबाई, B से चौड़ाई, H से ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × ब्रैकेट में LB, और यहाँ देखिए B समाप्त हुआ तो B से स्टार्ट हुआ, B + BH + HL। तो यह होता है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √ में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। यह हमारा घनाभ का विकर्ण होता है। और अगला है हमारा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है πr² होता है। यह हमारा बेलन का आयतन होता है, जहाँ पे r हमारी बेलन की त्रिज्या और h बेलन की ऊंचाई होती है। और जो अगला है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, r जहाँ बेलन की त्रिज्या है, h बेलन की ऊंचाई है। और अगला है हमारा शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। यह होता है हमारा शंकु का आयतन। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr होता है, जहाँ पे यल जो होती है हमारी शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होती है √ में r² + h², यानी शंकु की जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर प्लस शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर, वही होती है यल हमारी, यानी कि तिर्यक ऊंचाई होती है। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। r जहाँ पे हमारी गोले की त्रिज्या होती है, यह हमारा गोले का आयतन होता है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। आपको याद रखना है कि गोले के आयतन में r³ होता है और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में r² होता है। अब जो अगला होता है हमारा अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा 2/3 πr³। यहाँ पे गोले का आयतन कितना है 4/3। जब अर्धगोले का निकालेंगे तो इसी में हम 2 से भाग दे देंगे, तो 4 हमारा कट जाएगा 2 बार में, तो वही हो गया है 2/3 πr³। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यदि हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमें मिला 2πr² मिल गया। अगला है हमारा शंकु के छिन्नक का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का आयतन कितना होता है 1/3 πh ब्रैकेट में r1² + r2² + r1 × r2। यह हमारा शंकु के छिन्नक का आयतन होता है, जहाँ पर r1 हमारी शंकु के छिन्नक की बड़ी त्रिज्या है और r2 शंकु के छिन्नक की छोटी वाली त्रिज्या है। और यहाँ पे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है π × r1 + r2 × l होता है। यह होता है हमारा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जहाँ पे यल हमारी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई होती है। तो यल बराबर हमारा क्या हो जाता है h² प्लस ब्रैकेट में r1 - r2 का होल स्क्वायर। यह होता है हमारा √ में हो जाता है पूरा। जो अगला है हमारा, अगला है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है π ब्रैकेट में l × r1 + r2 + r1² + r2² होता है। या तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं πl ब्रैकेट में r1 + r2 + π r1² + r2²। तो आप इसको इस प्रकार से चाहे तो लिख सकते हैं। स्टूडेंट, यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाके आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।